इस उत्तर क्षेत्र के माननीय संघ चालक श्री सीताराम जी व्यास और साथ ही हमारा संगठन मंत्री आदरणीय गोविंद चंद्र महंत जी, बाकी इतने सारे जो महान भाव उपस्थित है, शिक्षाविद है, शिक्षा प्रबंधक भी है, उन सबको प्रणाम करते हुए कुछ विषय आपके सम्मुख रखूंगा। विद्या भारती गत 70 साल की जो प्रवास जर्नी, इसमें आस्ते 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 बढ़ते हुए एक स्थान पर पहुंचा। क्या स्थान है वो? विश्व में सबसे गैर सरकारी शैक्षिक संगठन नंबर 1। ये मैं नहीं कह रहा हूं। 2019 24 अक्टूबर 2019 एक प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया PTI ने एक रिपोर्ट पब्लिश किया, भेजा और पुस्तकों में आया और सभी पत्र पत्रिकाओं में आया हुआ। उसका एक उल्लेख ऐसा हुआ, वो कह रहे हैं कि विद्या भारती कंप्राइजेस ऑफ 12,000 फॉर्मल स्कूल्स and with 1,50,000 teachers, educating 3.5 million students across rural India। और आगे लिखते हैं कि फॉर्मल स्कूल्स का और अनौपचारिक विद्यालय भी बड़ी संख्या में है। इतनी संख्या में अनौपचारिक विद्यालय, एकल विद्यालय, संस्कार केंद्र वगैरह जोड़ते हुए और इट वुड कम टू अबाउट 24,000 educational institutions। And now that Vidya Bharati has entered higher education as well। उन्होंने लिखा है कि विद्या भारती has reached and impacted the lives of 63.5 million individuals। माने 6 करोड़ आबादी को इन्फ्लुएंस करने में, प्रभावित करने में विद्या भारती सक्षम है। इसीलिए उन्होंने रिकमेंड किया एक MLC मिलियन लाइव्स क्लब, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। उन्होंने वी आर ऑनर्ड टू सी विद्या भारती ए कॉज वी चैंपियन बीइंग सेलेक्टेड एंड वी वेरी मच लुक फॉरवर्ड टू कंटिन्यू वर्किंग टुवर्ड ए कॉमन कॉज ऑफ स्केलिंग न्यू सॉल्यूशंस एंड मेकिंग ए पॉजिटिव डिफरेंस फॉर मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन। 6 करोड़ बच्चों का जीवन प्रभावित किया है और आने वाले 3 सालों में और 1 मिलियन करने वाले हैं। इसीलिए हम रिकमेंड कर रहे हैं। हमको नहीं मालूम था वो, या बाद में कोरोना काल था, बाद में ये देखने के बाद हाँ ऐसा रिकमेंड किए, ये हमने नहीं किया। वो इसका एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नाम है इंटरनेशनल डेवलपमेंट इनोवेशन एलियंस IDIA फॉर ए मिलियन लाइव्स क्लब। हर एक जो 10 लाख
विद्यार्थियों को प्रभावित करते हैं, उनको उन्नत करते हैं, एलिवेट करते हैं, ऐसे जो संस्थाएं हैं, बहुत सारे मोर देन 4500 संस्थाएं अप्लाई किए। हमने अप्लाई नहीं किया, लेकिन एक उनका IICSR फाउंडेशन, उनका जो चेयरमैन है, विद्या भारती का नाम लेकर गए। मैंने एक हमको गर्व की बात है। अभी क्या है, नई शिक्षा नीति निर्धारण में, क्रियान्वयन में हम अग्रसर होकर आगे चल रहे हैं। यह विद्या भारती की योगदान है। गत 8 साल से इसी काम में विद्या भारती लगे, इसी काम में, पहले नीति निर्धारण में, बाद में क्रियान्वयन में। अभी भी पाठ्य पुस्तक लेखन कार्यक्रम कार्य जो चल रहा है उसमें, और पूर्ण मनोरूप से हम क्रियान्वयन करने में हर एक विद्या भारती की कार्यकर्ता मन से समर्पित है, कर रहे हैं। ये अच्छी, हम सब वो क्रियान्वयन जो है उसको ठीक ढंग से हो जाए, इस दृष्टि से कुछ पहलू हमको भी मालूम हो जाए। सो वी वांट टू एलिवेट ourselves so that we can impact the entire state. हमारे प्रांत में जितने सारे आचार्य हैं, उनको प्रभावित करने के लिए, उनको एजुकेट करने के लिए, उनका दायित्व उनको बोध कराने के लिए हम माने प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए हम सब इधर आए हैं। मैंने जो सुना है उसका रिपोर्ट भी आप सब सुना है, मैंने भी सुना है। बहुत आनंद की बात है। अभी हमको क्या करना है, इस विषय में कुछ बिंदु आपके समक्ष रखूंगा। हर एक विद्यालय की शैक्षिक व्यवस्था को ठीक करना है। एकेडमिक स्ट्रक्चर, एकेडमिक एटमॉस्फेयर, उसको मजबूत करना है। इस पे कितने सारे पहलू हैं? 5 पहलू हैं। एक है क्लासरूम ट्रांजैक्शन, कक्षा में जो गतिविधि हम चला रहे हैं उसको मजबूत करना है। कैसे मजबूत करना है? नई शिक्षा नीति और नई जो पाठ्यचर्या है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2023, इसके अनुरूप हम क्लासरूम ट्रांजैक्शन को मजबूत करना है। दूसरी, क्लासरूम मैनेजमेंट, उसको भी ठीक करना है। माने कक्षा प्रबंधन ठीक तरह होना है। इसके लिए बहुत कुछ सोचकर करना ही पड़ेगा। और तीसरी, स्टूडेंट्स एंगेजमेंट। अरे गुणवत्तापूर्ण विद्यार्थी, छात्र और एक प्रोडक्टिव सिटीजन तैयार हो, इस दृष्टि से स्टूडेंट्स एंगेजमेंट ये भी बहुत जरूरी है। माने विद्यालय में छात्रों की भागीदारी जो है वो ठीक तरह हो, ये तीसरी पक्ष है। और चौथा जो है स्कूल कल्चर, माने विद्यालय संस्कृति, वो कायम रखना है। हमारे विद्यालय जो नमूना विद्यालय मॉडल, वो जो स्टीयरिंग कमेटी को दिखाया है, उसके आधार पर ही उन्होंने स्कूल कल्चर का नाम उधर उल्लेख हुआ। क्योंकि विद्या भारती विद्यालय में जो स्कूल कल्चर है
विद्यालय संस्कृति ठीक है, ये शब्द उधर पड़ा गया, इसीलिए हमको ये भी ठीक रखना है। ये क्या है मैं बाद में 2 मिनट में बताऊंगा। और स्कूल प्रोसेसेस, 5वीं जो है स्कूल प्रोसेस को ठीक करना है। विद्यालय में जो चलने वाली प्रक्रिया है उसको ठीक करना है। ये अगर ठीक करेंगे एकेडमिक एटमॉस्फेयर मजबूत होगी, इसमें 2 मत नहीं है। क्लासरूम ट्रांजैक्शन क्यों मजबूत करना है? इसके लिए NEP 20 एक वाक्य बोला है। वो क्या? नई शिक्षा नीति का लक्ष्य जो है, इट शुड प्रोवाइड गुणवत्ता क्वालिटी एजुकेशन बाय 2030। क्वालिटी एजुकेशन यानी क्या है, इसका डेफिनेशन भी उधर उल्लेख हुआ। नॉट ओनली फॉर लाइफ चेंजिंग, माने केवल जीवन परिवर्तन के लिए नहीं, बट आल्सो माइंड क्राफ्टिंग, मन को माने शेप करना, मन शिल्प, एंड कैरेक्टर बिल्डिंग एक्सपीरियंसेस, माने शील निर्माण के अनुभव होने पर ही क्वालिटी एजुकेशन हो सकता है। अलॉन्ग विथ नॉलेज बेस, ज्ञानात्मक पक्ष को भी मजबूत करना, व्यवहारात्मक पक्ष को मजबूत करना, भावात्मक पक्ष को भी मजबूत करना। अल्टीमेटली क्या है? तब गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हम प्राप्त करा सकते हैं। ये उसमें उल्लेखित है। इसीलिए उधर व्यक्ति निर्माण की जो गतिविधियां है उस पर ज्यादा जोर दिया गया। इसीलिए हमारे विद्यालय में व्यक्ति निर्माण गतिविधि अभी चल रहा है, लेकिन वो ठीक तरह चले इसकी ओर ध्यान देना है। वो क्लासरूम ट्रांजैक्शन इस दृष्टि से रचना हमको करना ही है। उसका उल्लेख अभी पूरा नहीं करूंगा, लेकिन आप इसके बारे में सुने हैं, ऐसा मैं समझता हूं। दूसरा, क्लासरूम मैनेजमेंट, कक्षा प्रबंधन, ये भी बहुत जरूरी है। अभी ट्रेडिशनल वे ऑफ सिटिंग एंड कंडक्टिंग क्लास इज एब्सर्ड। ऐसा लाइन में बैठना, ये करना, वो ठीक नहीं है। There should be a different teaching, seating plan as per the lesson required. हम जो पाठ पढ़ाते हैं उसके अनुसार सीटिंग प्लान हमको रचना करना है। और दूसरी, बहुत प्रकार के मेथोडोलॉजीज है, शिक्षा पद्धति है, शिक्षण पद्धति है, शिक्षा शास्त्र है। वो पद्धतियां जो है 24 वेराइटीज आते हैं। जिस पद्धति हम अपनाना है वो सोचकर करना पड़ेगा। और क्लासरूम टीचिंग में या लर्निंग एक्सपीरियंसेस के साथ वो ठीक अनुभव होने के लिए एक स्ट्रैटेजी भी बनाना है। 14 प्रकार के स्ट्रैटेजीज हैं, क्लासरूम स्ट्रैटेजीज। वो स्ट्रैटेजीज भी माने क्या है? पढ़ाने की जो रणनीति है, हर एक शिक्षा पद्धति के लिए ये 14 रणनीति जो हम उपयोग कर सकते हैं, इसीलिए वो करना है। और एरियाज ऑफ इंटीग्रेशन, भारत में जो इंडियन नॉलेज सिस्टम, भारतीय ज्ञान परंपरा है, उसको ये जो माने पाठ्यक्रम है इसके साथ एकीकरण करना, इंटीग्रेट ये करना है। इसके अनुसार क्लासरूम मैनेजमेंट भी करना होगा, कक्षा प्रबंधन। और तीसरी जो है स्टूडेंट्स एंगेजमेंट। स्टूडेंट्स एंगेजमेंट क्या है? एवरी स्टूडेंट शुड गेट
ये लर्निंग एक्सपीरियंस, अधिगम अनुभव जो है सबको प्राप्त हो रहा है। इसीलिए कुछ भी नहीं छोड़ना है। एक्सपीरियंशियल लर्निंग के बारे में हम बहुत बार बोल चुके हैं, हम भी सुने हैं, हम भी कर रहे हैं। इसीलिए अनुभवजन्य ज्ञान प्राप्त कराने के लिए हर विद्यार्थी को अनुभव प्राप्त कराने के लिए हम व्यवस्था करना ही है। और बाद में अभी स्कूल माने कल्चर, विद्यालय संस्कृति, विद्यालय संस्कृति ठीक क्यों बनाना है, इसके लिए वो जो स्टीयरिंग कमेटी मेंबर्स है उन्होंने रिपोर्ट दिया है, द बेस्ट प्रैक्टिसेस इन विद्या भारती स्कूल्स। उसमें उन्होंने ये उल्लेख किया है, क्या उल्लेख किया है? विद्यालय संस्कृति अहम भूमिका निभाती है, क्योंकि इसके द्वारा ज्ञानार्जन प्रक्रिया के अनुरूप वातावरण निर्माण होती है। ये एक है। दूसरी जो है, छात्रों में मूल्यवर्धन हेतु विद्यालय संस्कृति ठीक होना है। और हमने मूल्य और क्या है, मान्यताएं, व्यवहार, हमारा रिश्ते, हमारा आचार व्यवहार, ये सब ठीक होना है, यानी स्कूल कल्चर ठीक होना है। इसीलिए उस पर भी बहुत ध्यान देना है। अगर विद्यार्थी आते आते क्या इज ही फीलिंग दैट इट्स अ टेम्पल ऑफ लर्निंग, ऐसा करते हुए आता है क्या? करने से क्या होता है, पूरा दृष्टि बदल जाती है, जीवन लक्ष्य मन में उतार। इसीलिए स्कूल प्रक्रिया, स्कूल संस्कृति, स्कूल कल्चर, और 5वें मैंने जो बोला है स्कूल प्रोसेस, विद्यालय प्रक्रिया, इसके द्वारा क्या है, स्कूल में जितनी सारी गतिविधि है, हम जो प्लान करते हैं, टाइम टेबल बनाते हैं, वो सब ठीक चलाने के लिए स्कूल प्रक्रिया मजबूत होना है। उसमें पाठ्यक्रम संबंधित प्रक्रियाएं हैं और बाहर चलाने वाले प्रक्रिया, विद्यालय के बाहर चलाने वाले प्रक्रिया, उसको भी हम ठीक करना है। इसके लिए हम बैठकर मिलकर एक समूह में सोचना ठीक है, एक है। और दूसरा, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, भौतिक संसाधन उपलब्धता। एकेडमिक एटमॉस्फेयर के बारे में एक हो गया। दूसरी बिंदु है फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। आजकल एनईपी के अनुरूप राष्ट्रीय शिक्षा नीति, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या जो बिंदु दिए हैं, उसके अनुरूप हर एक विद्यालय में भौतिक संसाधन, उस तरह की जो अपेक्षा है, उस अपेक्षाओं को पूरा माने करने के लिए हम भौतिक संसाधन निर्माण करना है। देयर शुड बी ए मच मूविंग स्पेस फॉर स्टूडेंट्स, इधर उधर जाने की हमने डिस्कस किया। एक्सप्लोरेशन, एक्टिविटी बेस्ड, प्ले बेस्ड और एक्सपीरियंशियल लर्निंग, ये 4-5 शब्द हमने जो प्रयोग करके आपने देखा है, वो ठीक होना है, हमें भौतिक संसाधन ठीक होना है। और तीसरी जो है, हमारा व्यक्ति विकास प्रक्रिया विद्यालय में ठीक तरह चले। इसके लिए क्या क्या है, हमारा 28 जो मैन मेकिंग इनिशिएटिव्स है, उसके लिए सिलेबस भी है। वो सब देखकर हम उसको लागू करने के लिए कोशिश करना है, वो तीसरा है। और चौथा जो
समाज से अलग नहीं है। हम समाज से अलग होकर एक आइवरी टावर जैसा, ऐसा नहीं है। वी आर नॉट एन आइलैंड और आइवरी टावर, ऐसा कुछ नहीं है। हम समाज के बीच में जीते हुए समाज परिवर्तन के लिए कटिबद्ध कार्य करता है। हर एक विद्यालय इस पर सोशल चेंज, इसीलिए स्कूल कम्युनिटी बॉन्डेज ये ठीक रखना है। इसके लिए क्या क्या करना है आपको सोचना है। और 2025 तक अभी जो शिक्षा नीति है पूरा लागू होने की संभावना है। टेक्स्ट बुक राइटिंग अप्रैल तक पूरी हो जाएगी अगले साल, और दे आर अवेलेबल फॉर ऑल क्लासेस। अभी तो फाउंडेशन स्टेज का सब तैयार है, बाकी भी तैयार हो जाएगा। उसके लिए हम हमारे लिए 5 साल की एक पीरियड है, 2030 तक हम इसको प्रयोग करते हुए इसमें और क्या सुधार सकते हैं ये सब सूचित करना है, क्योंकि 2040 में एक रिव्यू होने वाला है। और हमारे विद्यालय जो है, वी डोंट वांट टू ग्रो इन आइसोलेशन। हम हमारे विकास ऐसा नहीं है, हमारे द्वारा पूरा विद्यालयों का विकास, पूरा एजुकेशन सिस्टम जो है उसमें, एजुकेशन इकोसिस्टम में हम प्रवेश करते हुए उधर भी परिवर्तन की जो प्रक्रिया है तेज करने के लिए हमारा कोशिश सदा चलाना है। इसीलिए रिप्रेजेंटिंग आवर स्कूल माने हमारे विद्यालय को प्राइवेट प्लेटफॉर्म, पब्लिक प्लेटफॉर्म, गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म जो भी हो उधर रिप्रेजेंट करना, हमारे जो अच्छे गतिविधि है वो बताना, देखने के लिए बुलाना, समाज से सत्संबंध रखना, ये सब प्रक्रिया भी आगे जारी रखना है। और हमारा आचार्यों की जो विकास है, उनका विकास, उसके बारे में ध्यान रखना है। क्यों? अभी NPST, नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स, उन्होंने कुछ गाइडलाइंस दिए। उस गाइडलाइंस के अनुसार आचार्यों की उन्होंने क्लासिफिकेशन किया है। क्या है? एक है ऑर्डिनेट टीचर, ऐसे शब्द नहीं प्रयोग नहीं किया, प्रोफिशिएंट टीचर, प्रवीण शिक्षक। हमारे जितने सारे शिक्षक हैं वो प्रवीण बने, प्रवीण शिक्षक बने। इसमें अंग्रेजी शब्द जो प्रयोग किया गया प्रोफिशिएंट टीचर। इसमें क्या है? प्रोफेशनली इंडिपेंडेंट बाय डेमोन्स्ट्रेटिंग स्किल्स वाइटल टू लर्निंग एंड टीचिंग, वो सब उनके पास रहना है। हम टीचर के बारे में प्राइमरी माने प्रिपरेटरी स्टेज, मिडिल स्टेज के बारे में डिस्कस किया, वैसा उनका स्तर बढ़ाना है। ऑर्डिनेट टीचर शुड बिकम ए प्रोफिशिएंट टीचर, ये हमारा दायित्व बनता है। और उसके बाद ये प्रोफिशिएंट टीचर शुड बिकम एन एडवांस्ड टीचर, वो भी उधर उल्लेख हुआ, उन्नत शिक्षक, ऐसा शब्द प्रयोग किया है। प्रवीण शिक्षक और उन्नत शिक्षक, वो क्या है? ये प्रोफिशिएंट टीचर्स जो है, प्रवीण शिक्षक को लीडरशिप देने वाले उन्नत शिक्षक है, एडवांस्ड टीचर। और तीसरी जो है वो हमारा दायित्व बनता है, वो क्या है? थर्ड स्टेज एक्सपर्ट टीचर, कुशल शिक्षक, माने हाईएस्ट स्टैंडर्ड मेंटेन करने वाली, एक्सेप्शनल कैपेसिटीज, कॉम्पिटेंसीज रखने वाली टीचर्स जो है वो एक्सपर्ट टीचर्स और कुशल शिक्षक। और हम सबको क्या बनना है?
ये 3 तो हम कोशिश करेंगे। चौथा जो है वो मेंटर्स है। मेंटर यानी क्या है? इन 3 तरह के टीचर्स जो है उनको गाइडेंस देते हुए उनमें जो कमियां है उसको दूर करते हुए, रिमार्क लिखना नहीं, उनको दूर करने के लिए व्यक्तिगत सांगत्य से, संपर्क से और व्यवहार से मेंटर कैसे बने। हम सब मेंटर बनना है और इसीलिए टीचर्स में प्रोफेशनल वैल्यूज माने आचार्य के लिए जो मूल्य है वो रहना है और प्रोफेशनल नॉलेज माने ज्ञान भी रहना है। तीसरी, आचार्यों के पास जो विश्वास, बिलीव्स एंड एक्शंस, जो गतिविधि, वो भी उनके पास रहना है। अंत में गुणवत्तापूर्ण शिक्षक बनने के लिए हम मेंटर्स सब कोशिश करना है। इसीलिए ये दायित्व बनता है। आखिरी 2 शब्द कहते हुए मेरा कथन पूरा कर लेता हूँ। हमारा जो स्कूल है, विद्यालय है, जितने सारे स्टेक होल्डर्स माने हितधारक, विद्यालय हितधारक, स्टेक होल्डर सब एनईपी अनुकूल बने, ऐसा हमको तैयार करना है। इसीलिए हर एक विद्यालय एनईपी समर्थ विद्यालय बने, हर एक प्रधान आचार्य कॉम्पिटेंट प्रिंसिपल बने, सक्षम प्रधान आचार्य बने, हर एक टीचर कुशल आचार्य बने, हर एक मैनेजमेंट मेंबर इधर बैठे हुए हैं वो सब दायित्ववान प्रबंधक बने एनईपी दृष्टि से। और हमारा अभिभावक जो है वो समझदारी अभिभावक बने, एनईपी समझदारी रखने वाले अभिभावक बने। अल्टीमेटली हमारा ओल्ड स्टूडेंट्स, एलुमनी, वो जो है इंकरेजिंग ओल्ड स्टूडेंट्स माने प्रोत्साही पूर्व छात्र बने। इस दृष्टि से हम सब कोशिश करना है। ये सब जब करते हैं हम 2 दिन में जो जो सीखे हैं वो नीचे तक पहुंचाने की जो सोच है और जो प्लानिंग है, जो योजना है, वो सब हम करेंगे। और दूसरा, इस दृष्टि से मिलकर सोचकर इस स्तर से और हायर लेवल, उन्नत स्तर, जो गुणवत्तापूर्ण क्या है शिक्षा प्राप्त कराने के हर संभव प्रयास करना है, क्योंकि अभी ये युगानुकूल जरूरी है। दिस इज द डिमांड ऑफ द प्रेजेंट सोसाइटी. It's absolutely essential. Our expectations are more. We should rise to that level. मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ हम सब इस जो